प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम। प्रभु में आप खुश और आनंदित हो, मैं विश्वास करती हूँ। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही खास और अहम है। मैं आज एक अंतर बताने वाली हूँ परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य के प्रेम के अंतर के बारे में, कि हम जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो प्रेम कैसा है, और जो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया वो प्रेम कैसा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर है। पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है, मसीहियों का परमेश्वर नहीं है। वो पूरे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। पूरे जगत का परमेश्वर है। ये बाइबल से मैं प्रूव करूँगी, कुछ भी अपने से बात नहीं करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ भरोसा करना होता है, आपको सिर्फ विश्वास करना होता है। तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी मेरा भाई बहन क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। और उसने अपने प्यार को प्रूव करके दिखाया है इस धरती के ऊपर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो प्यार है, हमारा जो आपसी प्यार है, जैसे हम अपने भाई बहनों से करते हैं, इसमें एक स्वार्थ नज़र आता है। चाहे हम लोग माने, चाहे हम लोग ना माने, हमारे हर रिश्ते में स्वार्थ नज़र आता है। अगर माँ अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, तो उससे कुछ होप रखती है, उससे कुछ उम्मीद रखती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मैं उसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, ये बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प होगी। तो ये एक स्वार्थ है। प्रभु यीशु ने आपके साथ और मेरे साथ तब प्रेम किया, तब प्यार किया, जब हम गुनाह में थे, जब हमारी वैल्यू नहीं थी, जब हमें कोई जानता नहीं था, जब हम गलत कामों के पीछे थे, तभी मुझसे और आपसे प्रभु यीशु ने प्रेम किया। तो इसमें स्वार्थ नज़र कहीं नहीं आता है। हालेलुया। इस प्यार में स्वार्थ नज़र नहीं आता। ये क्लीन प्यार, ये साफ प्यार है जो खुदा ने आपके साथ किया, जो मेरे साथ किया। आमीन। हालेलुया। तो आइए चलते हैं वचन में। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत, बहुत ही अच्छी ये आयत है, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। और ये बहुत पसंद है मुझे ये वाली आयत भी क्योंकि यहाँ से हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया। तो पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आपके पास इस समय बाइबल है, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग जो भी देख रहे हैं मुझे, तो बाइबल खोलें। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, सबसे पहला अगर वर्ड आप देखोगे तो इसमें है जगत, और जगत में एक जाति नहीं है। जगत में एक जाति नहीं, ईसाई नहीं है जगत में, जगत में पूरी जातियां आती हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दिया। बेटे की कुर्बानी देनी क्यों पड़ी परमेश्वर को? वो इसलिए क्योंकि हमारे गुनाह क्षमा हो, हमारे पाप क्षमा हो। इससे प्रूफ होता है कि जब परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, मैं गुनाह में थी, मैं पाप में थी, आप गुनाह में थे, तब खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया आप लोगों के लिए, मेरे लिए। तो इसमें अगर आप प्यार में देखो तो इसमें कोई भी आपको प्यार में इसमें छल, कपट, ये चीज़ें नज़र नहीं आएँगी, स्वार्थ नज़र नहीं आएगा। ये निस्वार्थ प्रेम है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपसे कुछ माँगते नहीं है, परमेश्वर आपका भरोसा माँगते हैं। आप विश्वास करें खुदावंद के ऊपर, भरोसा करें अपने परमेश्वर के ऊपर। और आज जब हम वचन नहीं मानते ना, मैं इस बात को बड़ी गहराई से सुनती हूँ और समझती हूँ। जब हम कलाम को मानते नहीं हैं, कलाम के ऑपोज़िट जाते हैं उसके उल्ट काम करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह कितना हर्ट होंगे हमारी उस बात से, हमारी उस चीज़ से, जो हमारे जीवन में यीशु को पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि उसने तो मेरे लिए कुर्बानी तक दे दी है। उसने तो मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और आज मैं परमेश्वर की अगुवाई में ही नहीं चल रही हूँ। क्या फिर आप अपने जीवन में देखिए, अगर कुछ भी कमी है, जैसे बहुत सारे भाई लोग नशा करते हैं, प्रभु को ये चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो।
बहुत सारे भाई लोग नशा करते हैं, बहुत सारी बहनें नशा करते हैं, गलत रास्ते पे हैं या कुछ भी कह लो आप, कुछ भी गुनाह पाप हमारे जीवनों के अंदर है। तो क्या हम उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं? हम उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं ढाल सकते हैं? अगर नहीं ढाल रहे हैं, तो समझ लीजिए यीशु मसीह कितना हर्ट होते होंगे हमारे इस जीवन से, हमारी इन बातों से, क्योंकि वो तो हमारे लिए जान तक दे चुके हैं। अब इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं दे सकता प्यार का, इससे बड़ा कोई दे ही नहीं सकता प्यार का। आपका कितना भी अज़ीज़ क्यों ना हो, कितना भी अज़ीज़ क्यों ना हो, अगर आपको कुछ लेना पड़ जाए ना उससे, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल कि आपको ज़रूरत है पैसों की, आप घर बना रहे हो तो आपको ज़रूरत है पैसों की। अगर पैसों की ज़रूरत है आपको, अपने भाई, अपनी बहन या किसी अज़ीज़ से आप माँगते हो और वो दे तो देता है पर थोड़े ही समय बाद आपको सुनाना ज़रूर शुरू कर देता है। अगर ये बात गलत है, तो बोल दीजिएगा, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। ये दुनिया है और लोग ऐसा करते हैं, अपने ही ऐसा करते हैं। तो उसमें स्वार्थ नज़र आता है, एक स्वार्थ नज़र आता है। पर यीशु मसीह ने जब जान दी अपनी, उसमें कोई स्वार्थ नज़र नहीं आता है। तो ऐसा प्रेम मेरे भाइयों और बहनों कहाँ मिलेगा हमें? उस प्रेम की रिस्पेक्ट करें, उस प्यार की रिस्पेक्ट करें, अपने परमेश्वर के नाम को ऊँचा रखें अपनी ज़िंदगियों से। परमेश्वर के हर कलाम को, हर वचन को फ़ॉलो करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहते उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के कारण ही हम बचाए जाते हैं। यीशु के पास ही उद्धार है, उसके पास ही मुक्ति, उसके सिवा और किसी के पास उद्धार और मुक्ति नहीं है। आमीन। हालेलुया। और जब उद्धार हमारे पास है, क्योंकि उसने तो जान सबके लिए दी है, जो जानते हैं आज यीशु को उनके लिए भी, जो जानते नहीं है उनके लिए भी, जो विरोध कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन है आज यीशु मसीह का, उनके लिए भी प्रभु ने जान दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के अंदर इसलिए नहीं भेजा कि हम पर दंड की आज्ञा हो। जैसे पाप, जब कोई मान लीजिए कोई गलत काम करता है उसे पनिश की जाती, पर जब हम गलत काम कर रहे थे ना उस समय यीशु ने अपने ऊपर उन सारे गलत कामों को, उन सारे गुनाहों को लेके कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। इसलिए वचन कहता है वो हमें दंड देने के लिए नहीं आया, वो हमें दंड से रहित करने के लिए आया, दंड से परे करने के लिए आया, वो हमें आज़ाद करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग जो वचन को सुन रहे हो, आप लोग आज़ाद हो यीशु नासरी के नाम से। टेम्पटेशन का आना बड़ा ज़रूरी होता है। कभी-कभी हमारे जीवन में मुश्किल परेशानी आ जाती है, हम कहते हैं हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते इसलिए ये प्रॉब्लम आई। जी नहीं, वो आपसे प्यार करता है इसलिए टेम्पटेशन आ रही है। वो आपसे प्रेम करता है इसलिए ये टेम्पटेशन आ रही है। हालेलुया। एक बार हम चर्च के सारे बच्चे, सारे लोग, हम लोग गए हम लोग गए वहाँ पे पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने रिस्पेक्ट की, बहुत सारे लोगों ने रिस्पेक्ट की। वेलकम, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत सारे अच्छे-अच्छे शब्दों से नवाज़ा और बहुत सारे घरों ने हमारे मुँह के ऊपर दरवाज़े को मारा। ये कहाँ से आ गए? बंद करो दरवाज़ा। समझ रहे हो आप? और जब वो हुआ तो फिर हमारे चर्च के बच्चे ने बोला, भी ये ऐसा क्यों करते हैं? हमने कौन-सी गलत बात की? मैंने फिर उन्हें समझाया। मैंने कहा ये होना बड़ा ज़रूरी है। जब यीशु धरती के ऊपर थे, तब यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें हुई। पढ़ते हैं हम बाइबल में, सब चीज़ें हुई हैं। उनके मुँह के ऊपर थूका तक गया है ना? उन्हें उन्हें बहुत कुछ बोला गया है। यहूदियों का राजा बोल दिया, बहुत कुछ बोला गया है उन्हें, उन्होंने भी सहन किया। अगर ये आपकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है कि आप प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हो, आपके ऊपर उँगल उठाई जा रही है, तो समझ लीजिए, अपने हाथों को खड़ा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर धन्यवाद तेरा कि मेरी ज़िंदगी में तेरा कलाम पूरा हो रहा है। हालेलुया! आपका फ़ेथ सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ों के बीच में नहीं कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है तो आपका फ़ेथ बहुत अच्छा है।
जब आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है तो आपका फेथ लूज़ हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आपको डिसरिस्पेक्ट मिले वो परमेश्वर के नाम के कारण मिल रही है, उसे उसे ले लें, उसे ले लें, हँसते हुए, स्माइल करते हुए। उस टेम्पटेशन को निकालना है हमें, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है। इससे बढ़ के और कोई बात हो ही नहीं सकती, कुर्बानी कोई हो ही नहीं सकती। हालेलुया! और देखिए वो आपसे प्रेम करता था इसलिए मरा। वो आपसे प्रेम करता था इसलिए 3 दिन कब्र के अंदर रहा। वो आपसे प्रेम करता है इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आपसे प्रेम करता है, स्वर्ग में जाने से पहले आपसे वायदा करता है जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पे तुम भी रहोगे। वो आपसे प्रेम करता है इसलिए उसने बोला जाओ और मुझसे भी बड़े-बड़े काम करो। एक ही बात यीशु मसीह हमसे होप करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएँ। उसके घर में किसी चीज़ की घटी नहीं कि हमें देना पड़े उसे, हमें देना पड़े उसे। कोई घटी नहीं, वो हमें खिलाता है, हमें देता है, हमें चलाता है, वही हमें सारी चीज़ों को उसे हमें करता है हमारे लिए। पर हम क्या कर रहे हैं आज अपने परमेश्वर के लिए? क्या ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर? क्या ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर? क्या मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जा रही हूँ? अगर परमेश्वर के कलाम को लेके जा रहे हो तो आपके ऊपर थूका जा रहा है, आपके थप्पड़ पड़ रहे हैं, आपको बोलियाँ बोली जा रही हैं, तो प्रेज़ गॉड। इससे बढ़ की और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपका विरोध कर रहे हैं तभी परमेश्वर आपको ऊँचा उठा रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को। सो परमेश्वर का प्रेम और हमारे मनुष्यों का प्रेम बहुत अंतर है इसमें। इसलिए अपना विश्वास सिर्फ़ अपने खुदा के ऊपर रखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खुदा के ऊपर रखें। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी बरकत दे। मैं रोज़ एक ऐसा मैसेज लेके आती हूँ, बहुत आसान हो, जो आपके सीखने के लिए बहुत ही जल्दी वो है, परमेश्वर अगुवाई करे कि आप अच्छे से सीख पाएँ उस मैसेज को और परमेश्वर के प्यार में बढ़ते जाएँ, उसके विश्वास में बढ़ते जाएँ और आप उसके प्रेम को पहचानें कि उसका प्रेम ही सत्य है। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, खुदा में बने रहिएगा और प्रभु के वचन को ऐसे ही फैलाना है हमें, मिल के भाई-बहनों को धरती के छोर तक गवाह बन जाना है। आमीन। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीचिंग में और ये प्रीचिंग रात को 7 बजे हर रोज़ आ रही है और शनिवार रात 8 बजे लाइव सेशन में जॉइन ज़रूर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।